आइए तो कुछ फंक्शनल ग्रुप हम लोग का और बच गया है, जिसको बता देते हैं। और कल का क्लास में फंक्शनल टेबल लिखा देंगे। और मंडे से हेलो एल्केन, हेलो अरेन 7 से 8, 8 से 9, 4 से 5 चालू हो रहा है ऑर्गेनिक बैच में। और 6 से 7, 10 से 11 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और एक ऑनलाइन क्लास चलेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक है, समय कम करने के कारण इसलिए आपका 2 दिन और ऑर्गेनिक इसमें पढ़ा देते हैं। तो बचा हुआ है छोटा छोटा चीज, है ना, जैसे एसिड हेलाइड, तो इनका फंक्शनल ग्रुप याद रखना, ज़्यादा कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसी को आप इनके स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं। एक्स का मतलब हो गया हेलोजन ग्रुप, जिसमें Cl, Br, I, F आ सकता है। इनका सफिक्स बोलेंगे तब बोलिएगा वाइल हेलाइड। और बेस नेम पूछेंगे इसका, तो अल्केन में से क्या करना, ए को निकाल देना और वाइल हेलाइड को जोड़ देना। वाइल हेलाइड को जोड़ देना तो क्या बन जाएगा देख लो, अल्केनॉइल, अल्केनॉइल और बच गया हेलाइड। तो इसमें एक कॉमन नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको याद रखना तुम लोग। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। बढ़िया से आदमी को चिन लीजिए, बहुत ही काम देने वाला है ऑर्गेनिक में, है ना। इनका कॉमन नेम याद रखना, एसेटाइल क्लोराइड। और आईपीएस नेम पूछेंगे तब बस कार्बन गिन लो, कई कार्बन, 2 कार्बन को ईथ बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड है छुपा हुआ तो एन कहते हैं। ये हटा दीजिए और उसमें डाल दीजिए ओ आई। हेलाइड, हेलाइड की जगह पर देख लो यहाँ पर क्या है, क्लोराइड। तो एसेटाइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड, ये हो गया कॉमन नेम और ये हो गया आईपीएस नेम। चलिए उतार लीजिए। हड़बड़ है रे, हड़बड़ है। आइए कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए इसका। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इसी के सवाल को अगर कोई इस तरह से भी लिख सकता है। तो ये हमारा हो गया COX फंक्शनल ग्रुप। सेम COX, एक्स के रूप में काम कौन कर रहा है, C। तो इस फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 अल्फाबेट 2 ब्रोमो कर दीजिए। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन, हटा दीजिए और इनका सफिक्स होगा वाइल, और Cl की जगह जो हेलाइड होता है उसके जगह पर डाल देना क्लोराइड। देखो ये हमारा हो गया फंक्शनल ग्रुप COX नंबर 1। एक दे दिए इसको, क्यों दे दिए नंबर 1 सर, तो मैंने बताया था जिस फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन हो उस कार्बन को नंबर 1 पोजीशन दे दीजिए और पीसी खोज लीजिए। अल्फाबेट में चले जाइए। हाँ ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये इनका ग्रुप है COX, सब्स्टिट्यूएंट ये है। तो 2 ब्रोमो, 4 नाइट्रो, 5 कार्बन को बोलते हैं पेन, 10 कर दीजिए, ये हटा दीजिए, वाइल कर दीजिए और हेलाइड की जगह पर ब्रोमाइड कर दीजिए। चलिए उतार लीजिए। अगला ग्रुप हम लोग को पढ़ना है कीटोन ग्रुप, तो हेडिंग लगा देते हैं कीटोन।
कीटोन का फंक्शनल ग्रुप आपसे पूछे तो बताना CO। इस तरह से भी लिख सकते हैं। GMF पूछे इसका तो CnH2nO, लेकिन n का मान कम से कम 2 या उससे ज़्यादा जितना ले लीजिए। इनका सफिक्स याद रखिएगा, ओन होता है। बेस नेम पूछेंगे, इसको ओन पढ़ते हैं तो क्या करना, अल्केन से E को निकाल देना और ओन को जोड़ देना, तो बन जाएगा अल्केनोन। इसमें एक कॉमन नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम VVI कर देते हैं। जो VVI करे उसको कम से कम आप लोग ध्यान दीजिए, मेहनत तो करना पड़ेगा। लॉकडाउन में जितना आराम आप लोग किए हैं उसका तो अभी निकलेगा नहीं जी, और अच्छा मेहनत करिएगा तो अच्छा रिजल्ट होगा। तो इनका कॉमन नेम याद रखिएगा एसीटोन, या कुछ बुक में ऐसे एसीटोन सबसे इंपॉर्टेंट फेमस है, लेकिन कुछ बुक में डाईमिथाइल और CO को बोलते हैं कीटोन, कुछ बुक में। लेकिन मैं बोलूँगा आप एसीटोन ही याद रखना। आइए IPS नेम। तो अब आपके मन में सवाल एक आया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कि सर जिस फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन हो गिनती शुरू कर देना चाहिए यहाँ से, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो सर दोनों बात आप ही बोल रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कीटोन में कार्बन है और गिनती करने नहीं दे रहे हैं। तो समझिए बढ़िया से, हमने उस फंक्शनल ग्रुप के बारे में बोला था जो मोनोवैलेंट हो। मोनो का मतलब होता है जो एक बॉन्ड रखता हो। जैसे मैं समझाता हूं, COOH देखिए मोनोवैलेंट है, एक बॉन्ड है। एल्डिहाइड हम लोग पढ़े, एक बॉन्ड है। एसिड हैलाइड अभी जस्ट पढ़े, नाइट्राइल पढ़े, एस्टर पढ़े, सब मोनोवैलेंट है। देख लीजिए, देख रहे हैं? तब मोनोवैलेंट के लिए सही है, लेकिन कीटोन हमारा मोनोवैलेंट नहीं है, आप देख सकते हैं डाईवैलेंट है। समझ रहे हैं? तो डाईवैलेंट के लिए क्या होगा सर, नियम चेंज हो जाएगा। कोई नियम नहीं, पहले वाला नियम, 1 डिग्री शुरू और 1 डिग्री खत्म। अब 1 डिग्री शुरू, 1 डिग्री खत्म। नाम लिख दीजिए, प्रोप सिंगल है तो N, ये हटा दीजिए, और कीटोन क्या पर है, 2 पर, और इनका सफिक्स क्या होता है, 2 आगे कर सकते हैं, प्रोपेन 2 ओन भी हो सकता है, या इसको बना सकते हैं 2 प्रोपेनोन। चलिए उतार लीजिए। आइए कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं कीटोन का। अब देखिए, ये हमारा CO कीटोन हो गया, 1 डिग्री शुरू 1 डिग्री खत्म, ये PC हो जाएगा। गिनती वहां शुरू करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलना चाहिए, नजदीक, इधर से 2 पर, इधर से 1 2 3 4। अल्फाबेट 4 ब्रोमो, 3 फेनाइल, और 2 पर कीटोन है तो 2 डायरेक्ट कर दो, और 5 कार्बन को बोलते हैं पेंटेन, हटा दो, और इनका सफिक्स ओन होता है तो हो जाएगा 2 पेंटेनोन। इधर से भी 2 पर, इधर से भी 2 पर, 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 4 5, 3 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 5 कार्बन पेंटेन कर दो। कितना प्रभाव है, एगो 2 पर सर, कितना प्रभाव है, 4 पर सर, 2 4 डाई क्या कर दो। डाई काहे लगाए मालूम चला, तो डाई मतलब 2 कीटोन था तो डाई ऑन कर दिए। जैसे
तो 1 नंबर दे दीजिए इस कार्बन को, 2 यहाँ पर कार्बन है, इधर 3 और इधर भी 3। तब बताओ किधर जाएंगे? तो एक क्लोरो आ रहा है सी से, आई आ रहा है इथाइल, तो पहले सी आता है, तो हो जाएगा 3 क्लोरो 5 इथाइल, रिंग के लिए साइक्लो हेक्सेन, ये हटा दो और 1 ऑन कर दो। चलिए उतार लीजिए। आइए ईथर जान लीजिए। ईथर 2 तरह का होता है, एक होता है सिमेट्रिकल ईथर और एक होता है अनसिमेट्रिकल ईथर। इतना पानी से मिटा दल कर कि ये दिख रहा है ना। आइए ईथर ईथर 2 तरह का होता है। ईथर हम लोग को ज़्यादा आईपीएस नाम से ज़्यादा कॉमन नेम के लिए काम करता है, ठीक है। तो ईथर 2 तरह का होता है, सिमेट्रिकल ईथर, मतलब जो ईथर आपके पास है फंक्शनल ग्रुप ईथर का वो होता है। तो ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप है, अगर दोनों देने सेम अल्काइल ग्रुप जुड़ता हो, आर मतलब एल्काइल ग्रुप होता है, एल्काइल मतलब मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ये सब होता है। सेम अल्काइल ग्रुप जुड़ता है, सेम अल्काइल ग्रुप जुड़ता है तो उसको सिमेट्रिकल बोलेंगे। अगर ईथर का फंक्शन ग्रुप है और दोनों दिन डिफरेंट अलग अलग, एक मिथाइल तो एक इथाइल एल्काइल ग्रुप जुड़ता हो तो उसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल। तो इनका कॉमन नेम पूछेंगे तो दोनों सेम है तो डाई बोल दीजिए, आर बोले तो एल्काइल हो गया, और इसको बोलते हैं ईथर। इसको क्या बोलेंगे कॉमन नेम सर? तो इसको बोलेंगे एल्काइल एल्काइल ईथर। जैसे एग्जाम्पल समझाते हैं आपको, उतारिए इसको। आइए जैसे देखिए, दोनों दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। तो इनका कॉमन नेम पूछेंगे आपसे तो डाई मिथाइल लगा दीजिएगा और ये हो गया ईथर। जैसे आपसे पूछे इसका कॉमन नेम, तो ये दोनों अलग अलग हो गया, एक इथाइल है एक मिथाइल, तो इसको अनसिमेट्रिकल। तो इनका अल्फाबेट चलेगा, अल्फाबेट में कौन आता है? इथाइल मिथाइल ईथर। आओ देख लीजिए, दोनों एक ही आदमी है, डाई लगा दीजिए इथाइल ईथर। इनका कॉमन नेम पूछेंगे तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल बोलते हैं इसको, आई मिथाइल। तो पहले एम होता है कि पहले आई होता है? तो पहले आई होता है, तो कर दीजिए आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। चलिए उतार लीजिए। आइए अब इनका आईपीएस नाम, राइट IUPAC नेम ऑफ ईथर। ईथर का आईपीएस नाम कैसे लिखेंगे? तो उससे पहले थोड़ा समझिएगा, आप क्या करिएगा, एसएन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूएंट नेम, एसएन का मतलब होता है
सब्स्टिट्यूएंट नेम, सब्स्टिट्यूएंट नेम में क्या करना है, एल्काइल ग्रुप लेना है, इससे क्या करना है, बाई एल को निकाल देना है और इसमें OX बाई ऑक्सी जोड़ देना है, तो ये बन जाएगा अल्कोक्सी। जैसे सर एग्जाम्पल समझाइए, जैसे मैंने दे दिया, इसका पूछा आपसे SN, SN मतलब सब्स्टिट्यूएंट नेम इस बंदा का क्या होगा, तो इसको बोलते हैं मिथाइल, आराम से मिथाइल लिख दीजिए और इससे बाई एल हटा दीजिए और O के लिए यूज कर लीजिए ऑक्सी, तब बोलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। इसका SN पूछेंगे तो इसको बोलते हैं इथाइल, इससे बाई एल हटा दीजिए और इसके लिए यूज कर दीजिए ऑक्सी, देख लीजिए क्या नाम इसका होगा, इथॉक्सी। और क्या को देख लीजिए, इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम मतलब सब्स्टिट्यूएंट नेम, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, हटा दीजिए इसको और इसमें डाल दीजिए OX बाई, तो क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपॉक्सी। अब नाम आईपीएस नाम लिखते हैं, तो देखिए इनका आईपीएस नाम लिखना है, तो आईपीएस नाम में कुछ नहीं करना, देखिए कि जो सबसे बड़ा है वो पीसी में चल जाएगा, तो देखिए 2 कार्बन है और ये 1 कार्बन है, तो बड़ा वाला 2 कार्बन पीसी में चल जाएगा, तो ये सब्स्टिट्यूएंट में जाएगा तो इसको लेके जाएगा, इसको लेके, तो O के साथ CH3 रहता है तो इसको बोलते हैं मेथॉक्सी। 2 कार्बन को लिख दीजिए ईथ और सिंगल बॉन्ड है तो कर दीजिए N, मेथॉक्सी इथेन, ठीक है। जैसे इसका आईपीएस नाम लिखना है छोटू, तो क्या करेंगे, ये 2 कार्बन सर और ये 3 कार्बन सर, तो ये चला जाएगा सब्स्टिट्यूएंट में और ये चला जाएगा पीसी में, तो इसका क्या होगा, तो दोनों को जोड़िएगा तो बनेगा C2H5, तो C2H5O, C2H5O क्या बोलते हैं, इथॉक्सी। क्या पर इथॉक्सी है, 2 पर इथॉक्सी है, तो 2 इथॉक्सी और 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन। तो इस प्रकार इसका क्या हुआ, सारे जो ग्रुप थे उनके बारे में मैंने बता दिया। कल मैं फंक्शनल टेबल लिखाऊंगा, उसको आप लोग कर लीजिए कंप्लीट, उसी से काम हो जाएगा, टेंशन लेके मत पढ़िए, बस घर पर 1 घंटा मेहनत कर दीजिए, वही आपके लिए काफ़ी। आप दिन भर कितनों पढ़ लीजिए लेकिन घर पर मेहनत ही नहीं कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा है। और लेक्चर 4 या 5 में देखिएगा, अल्फ़ाबेट एक नाम लिखने में थोड़ा अपना गड़बड़ हो गया है तो उसको आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। अल्फ़ाबेट देखिए, अमीन ग्रुप में पीएच को फिनाइल होता है तो हमसे मिथाइल लिखा गया, ठीक है, गलती से, तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।